नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके लगातार कमेंट्स मिल रहे हैं और उससे काफी मनोबल बढ़ता है चैनल का, और चैनल को एक नई प्रेरणा भी मिलती है कि आप चैनल को के जो प्रोग्राम्स हैं आप उनको लाइक कर रहे हैं। तो सिर्फ इतनी सी ही सहायता कि आप उस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भी आगे बढ़ाएं। अब आज का जो एक मुद्दा है वो बहुत अहम है। लगातार चुनाव आयोग जो गड़बड़ियां करता है उसके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आज कांग्रेस एमपी रणदीप सुरजेवाला की एक पिटिशन आई थी, जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि 2009 से लेके 2024 तक के इलेक्टोरल रोल्स हरियाणा और महाराष्ट्र के प्रोवाइड कराया जा सके। लेकिन चुनाव आयोग ने जस्टिस ज्योति सिंह को, जो दिल्ली हाईकोर्ट की जज है, उनको ये कहा कि उनको 3 महीने का समय लगेगा अभी रिप्लाई देने में, क्योंकि लॉजिस्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वो 2009 से लेके 2024 तक का इलेक्टोरल रोल दे सके। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, हम 3 महीने में रिप्लाई देंगे। उसके बाद जस्टिस ज्योति सिंह ने उस पिटिशन को डिस्पोज कर दिया, ये कहते हुए कि अब रणदीप सुरजेवाला इज फ्री टू टेक द नेक्स्ट रिकॉर्स, यानी कि अगर वो चाहें तो उच्चतम न्यायालय जाकर या फिर कोई और जरिया ढूंढ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 27 दिसंबर को एप्लीकेशन डाली थी रणदीप सुरजेवाला ने, और 2-3 महीने सिर्फ चुनाव आयोग को ये लग गए बताने में कि अब हम आपको रिप्लाई देंगे। और अब आगे का जो वो रिप्लाई देंगे उससे भी भयानक है कि आप सोचिए कि कितना उनको टाइम लग रहा है सिर्फ इलेक्टोरल रोल देने में। उसी को लेकर जो रणदीप सुरजेवाला के वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, इन्होंने कहा कि in 2 months time they have said that we will now take time further to reply. It is, if that is their understanding of time limits, as expeditiously as possible, then it might be like Alice in Wonderland's time limits, यानी कि उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो समय सीमा में कुछ बांध नहीं सकते। तो क्या सवाल ये उठता है कि इलेक्टोरल रोल्स क्या उसका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, या फिर चुनाव आयोग को ये डर है कि अगर वो पूरा चुनाव आयोग अगर वो सारे इलेक्टोरल रोल्स देगा तो वो फंस सकता है। आज इसी सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये चुनाव आयोग के आज के सबमिशन पर सर आप क्या कहेंगे, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए हम 3 महीने बाद हम रिप्लाई करेंगे। नमस्कार नीलू जी। देखिए, जो कांग्रेस ने जो मांगा वो शायद 27 दिसंबर को मांगा कि इलेक्टोरल रोल जो है 2009 से लेके हमें आज तक का फॉर बोथ लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन का आप हमें दीजिए। तो इन्होंने शायद इसलिए मांगा, हमारे हिसाब से तो इनको केवल जो है 2024 का मांगना चाहिए था। इतना लंबा मांगेंगे तो उनको भी जो है कोई बहाना और भागने का रास्ता मिल जाता है। तो एक स्ट्रेटेजिकली हमें लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस ने फिर वो गलती की जो कि ये बार बार करते हैं। 2009 से मांगने का एक ही कारण हो सकता है कि ये सोच रहे हैं कि जो चुनाव, जितने भी चुनाव उसके बाद हुए 14, 19 और 24, वो सारे में जो है काफी मात्रा में वोटर बढ़ाए गए या घटाए गए। लेकिन जो आंकड़ा ये दिखाता है कि लोकसभा से विधानसभा 2024 में जो है भारी मात्रा में 39 लाख जो है महाराष्ट्र में वोटर बढ़ाए गए और जो है काफी मात्रा में काटे भी गए। तो उनको वो आंकड़ा मांगना चाहिए था। अब खैर जो भी मांगा, लेकिन चुनाव आयोग जो है 1.5-2 महीने से कोई जवाब ही नहीं दिया, जो इनकी आदत है। वो जो घटिया शायरी करते थे राजीव कुमार, वो अपना कि वो कहते थे बार बार डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर। हमारे तो 3 ही मंत्र हैं कि हम बड़े ट्रांसपेरेंट हैं। अब वो दिख रहा है कितने ट्रांसपेरेंट है, ये तो एकदम ओपेक है। एक चुनाव का जो होता है, जो वोटर्स लिस्ट होता है, वो आज से नहीं, इनके आर्काइव्स में जो है, जो सबसे पहला चुनाव हुआ 50s में, उससे लेके आज तक इनके पास होना चाहिए। बिकॉज दीज आर हिस्टोरिकल एंड आर्काइवल मटीरियल, दे कैनॉट बी लॉस्ट टू फ्यूचर जनरेशन। मैंने ये कहना कि हम लॉजिस्टिकली नॉट पॉसिबल है, ये अपना मजाक उड़ा रहे हैं।
और लेकिन कितने सवाल ये दिन उठता है कि अरुण जी, ये इस जवाब को कोर्ट कैसे एक्सेप्ट कर रहा था? क्या कोर्ट को ये नहीं पता है कि भाई इनके पास आर्काइवल रिकॉर्ड्स होते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, फिर उस पिटिशन को डिस्पोज कर देना? मुझे तो कोर्ट का भी समझ में नहीं आया रवैया। नहीं नहीं, कोर्ट जब वो गए तो भाई जो वो डिमांड रखेंगे उसी से तो होगा, उसी पर तो वो ऑर्डर पास करेगी। तो कोर्ट में जो है सिंघवी साहब ने ये कहा कि देखिए 2 महीने में तो इनको खाली 2 लाइन ये जवाब देने का दिया है कि हम जो है इसको बताएंगे कि जो है क्या करना है। और इस मामले को इन्होंने इलेक्ट्रल, होता क्या है कि इन्होंने जो एप्लीकेशन डाली वो दिल्ली में डाली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के यहाँ, और चीफ इलेक्शन कमीशन के यहाँ के अंडर में हर एक स्टेट का एक इलेक्ट्रल चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर होता है। हरियाणा का अलग होता है और महाराष्ट्र का अलग होता है, वो भी एक सीनियर आईएएस ऑफिसर। तो वो जो है इलेक्ट्रल रोल को सुपरवाइज करते हैं और उसको रिवाइज करते हैं हर समय में। तो जो एक्चुअल रिवीजन लोकसभा का होता है तो सारे स्टेट एक साथ करते हैं, और जब चुनाव विधानसभा का होता है तो स्टेट का वो करता है। तो वो रिवीजन जो है स्टेट कमिश्नर के पास है। तो जब इनके पास ये अर्जी गई कि आप हमें जो है 2009 से लेके अभी तक का जो इलेक्ट्रल रोल पर जिस पर वोटिंग हुई और रिवाइज किए उसकी एक आप प्रतिलिपि दें, तो इन्होंने 1.5-2 महीने के बाद इनको चमका, मतलब कि किस रफ्तार से ये काम करते हैं देखिए। अभी तक तो इनके पास कोई काम नहीं था। तो कल इन्होंने एक चिट्ठी लिखी इलेक्ट्रल ऑफिसर, चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर हरियाणा एंड चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर महाराष्ट्र कि ये जो इनकी एप्लीकेशन आई है इसके ऊपर जो है आप इनको सुन के कोई डिसीजन दीजिए। इट टुक देम ऑलमोस्ट 50 days टू राइट अ लेटर। इतने इनकॉम्पिटेंट हैं या इतने ये गालमेल किए हुए हैं। ये चिट्ठी लिखने में कितना टाइम लगता था? अगर यही बात लिखनी थी तो 2 दिन 3 दिन में लिख सकते थे। तो इसका मतलब है कि राजीव कुमार अपने पूरे टेन्योर में बैठा रहा खूंटा गाड़ के कि हम नहीं देंगे। अब ये जो नए कमिश्नर आए हैं, चीफ कमिश्नर क्या नाम, ज्ञानेश कुमार जो इनका नाम है, इन्होंने देखा होगा ये चिट्ठी और कहे होंगे कि भाई इसको तो डिस्पोज करो, है ना। अभी तक तो राजीव कुमार की चलती थी, सर्वे सर्वा थे, तो जितना घपला वो किए वो कोई नहीं कर पाएगा। और उन्होंने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया घपले का, और ये दिखेगा बाद में कि ही इज द मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो इन्होंने जब ये टेक ओवर किए 17 या 18-19 को जब अपॉइंटमेंट हुआ, तब इन्होंने प्रॉब्ली इस चिट्ठी को अटेंड किया, जो कि 24 तारीख को कांग्रेस को ये चिट्ठी मिली कि स्टेट इलेक्ट्रल ऑफिसर को ये कहा गया है कि सुन के इसका जवाब दीजिए। इसको लेके इन्होंने कोर्ट गए कि कहे कि 2 महीने तो इसी में लग गए, अब ये कितना टाइम लगेगा, कोई इसका कोई टाइम ही लिमिट नहीं है। तो चुनाव आयोग का जो वकील था वहां पे कहने लगा कि इसमें इतने लॉजिस्टिक्स हैं तो हमको इसका जवाब देने में टाइम लगेगा। अब ये किसके बिहाफ में कह रहे हैं ये हमें नहीं मालूम। ये क्या तो चुनाव आयोग दिल्ली के बिहाफ पर कह रहे हो, या जो इलेक्ट्रल ऑफिसर है जिसको चिट्ठी लिखी गई है हरियाणा में और महाराष्ट्र में, उसके बिहाफ पर कह रहे हो। तो जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि भाई जो भी हो, आपको कितने समय लगेंगे आप ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि हमें 3 महीने लगेंगे। तब इन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप 3 महीने में इसका जवाब दें, मतलब चिट्ठी का आप ये जवाब देंगे कि वो देंगे कि नहीं। तब तक इनको सारी प्रतिक्रिया जो है, जहां जहां इनके राइट्स हैं कि वो मान ले हरियाणा हाई कोर्ट जाना चाहें या वो बॉम्बे हाई कोर्ट जाना चाहें, वो सारी चीजें उन्होंने ओपन रखी और कहा कि आप दूसरे अथॉरिटी को भी और जो भी राइट्स है आप अप्रोच करें। और इनको ये पर दे दिया कि 3 महीने के अंदर में डेफिनेटली आप इस चिट्ठी और इस अर्जी को डिस्पोज करिए। तो ये जो है आज की प्रोसीडिंग्स का नटशेल में ये है। अब इसकी एनालिसिस ये है कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है और जिस तरह से इनके ऊपर पिटीशन डाले हैं, तो हाई कोर्ट को भी अपनी वो गरिमा बचानी पड़ेगी कि ये इलेक्शन जो है
ट्रांसपेरेंट हुआ है, इसमें कोई चीज की चोरी नहीं हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रल लिस्ट जिसके ऊपर हुआ है वो तो उनका वो राइट है जानने का, तो वो तो उनको देना है। अब उसमें वो कह रहे हैं कि हमें टाइम लगेगा, तो अब आप सोचिए कि एक चिट्ठी को डिस्पोज करने में अगर इनको 5 महीने लगेंगे तो इलेक्शन कमीशन का मजाक उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। अब यह है कि राजीव कुमार तो उनकी चमड़ी बहुत मोटी थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, 6-6 महीना तो ऑपोजिशन से नहीं मिलते थे, तो वो सोचते थे कि खुदा है वो, तो खुदा से आप मिल सकते हैं लेकिन उनसे नहीं मिल सकते, भगवान से कहिए या खुदा कहिए। लेकिन ये जो नए इलेक्शन कमिश्नर आए हैं वो राजीव कुमार से लगता है कि कुछ बहुत माने उनसे तो अच्छे ही हैं, क्योंकि जिस चिट्ठी को राजीव कुमार ने 50 दिन में नहीं डिस्पोज किया, उस चिट्ठी को नए कमिश्नर ने 4 दिन में डिस्पोज किया। तो उसके 50 दिन और इसके 4 दिन, तो इसीलिए कहा ना वो गोयल रिजाइन करके चले गए इसके घपले के कारण। नहीं तो ये आपने तो बात कही कि जो एप्लीकेशन 50 दिन तक जो राजीव कुमार उसको देखने के लिए भी तैयार नहीं थे, उस एप्लीकेशन को 4 दिन में ज्ञानेश कुमार ने उसको हैंडल करने की कोशिश की। क्या अब ये बताता है कि अब ज्ञानेश कुमार ही अब राजीव कुमार की परतें खोलेंगे? अगर वो इस तरीके से करेंगे और जो उन्होंने एक पहल दिखाई है, तो ये क्या अच्छा संकेत है चुनाव आयोग के लिए? नहीं, अच्छा है कि बुरा नहीं है, वो तो बाद में पता चलेगा। ये सब महीन कारीगर होते हैं। वो एक मैकबेथ की लाइन है कि टू डिसीव अस विथ ऑनेस्ट ट्राइफल्स ओनली टू बिट्रे इन द डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंस। वो विच के बारे में कहते हैं कि छोटी सी चीज में तो अपनी वो दिखा दी मुस्तैदी, और बाद में जब मेन आएगा तो उसमें ये गड़बड़ कर देंगे। तो आई एम नॉट पासिंग एनी जजमेंट, ये अपॉइंटी हैं हड़बड़ दड़बड़ में मोदी जी और अमित शाह के, तो जब तक वो क्रेडेंशियल्स उनके वो अपॉइंटमेंट से ही जो है एक वो खोट निकलता है, तो उसमें हम कुछ कहने वाले नहीं कि कोई चाहिए देख, लेकिन अपनी इतनी जिम्मेवारी समझते हैं कि हम इसका जवाब जो है समय से दें, नहीं तो हमारी जो है कोई इज्जत नहीं रहेगी। इतना वो कॉन्शियस है, उनको कोई फर्क नहीं, ही डिडंट केयर एकदम, है ना। इसीलिए वो जाएंगे इन द हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ कमिश्नर्स एज द वर्स्ट एवर कमिश्नर दैट दिस कंट्री हैज सीन, जिनके तो ये जो गड़बड़ जो है, अब उनको जब वो लिस्ट देंगे तब उनको जो है ये एक एक करके वो उसको जो है स्कैन करेंगे या करेंगे, तो पता चलेगा कि क्या ये जो गोलमाल हो रहा था ये 2014 से हो रहा था या ये इसका तेज। हमारा जो बेसिक समरी ओपिनियन है कि ये बहुत तेजी से जो है ये 24 में चला, 19 में चला कि नहीं चला, तो कांग्रेस भी दो तरह से मांग सकती थी। 24 का इमीडिएटली मांग लेती या कोई दूसरे ऑपोजिशन पार्टी से कोऑर्डिनेट कर लेती कि वो 24 का जो है महाराष्ट्र और इसका क्या कहते हैं हरियाणा का मांगते और 19 का जो है ये दूसरा एप्लीकेशन से मांगते। खैर इन्होंने ये नहीं किया, थोड़ा सा इसमें इनको स्ट्रेटेजिकली चुस्त होना पड़ेगा। तो ये आज का ये रहा, और इससे ये भी दिखाता है कि ये इनको भी बताना चाहिए था कि ऐसी अर्जी पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कुछ काम नहीं कर रही है, कर रही है। तो आज और 24 तारीख को जवाब आया है और ये नेक्स्ट डे आज 25 को ही ये कोर्ट में आ गए, तो इसका मतलब है कि ये मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। अगर 24 तारीख की चिट्ठी पर 25 पर अगर कोर्ट में है तो इससे तो बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो हमारा ये है कि ये दिखाता है कि नए जो चीफ कमिश्नर हैं वो उस लेवल के नहीं हैं जिस लेवल के जो है राजीव कुमार थे, लेकिन ये 3 महीने का समय मांगना ये दिखाता है कि ये भी जो है इसको ड्रैग ऑन करना चाहते हैं। इंस्ट्रक्शन तो लिया होगा ना लॉयर ने, तो 3 महीने की क्या बात हो गई? क्या तो आपके पास रिकॉर्ड है या नहीं है, एक ही चीज है ना। ये तो नहीं है कि अब आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, इसमें क्या लॉजिक जो 3 महीने का समय लिया है, तो क्या ये 3 महीने के समय में ये सारे रिकॉर्ड्स को अब मैन्युफैक्चर करेंगे, क्या लाएंगे कहीं से जो गोलमाल किया है, जो भी घालमेल हुई होगी, क्या उसको कवर अप कर लेंगे ये लोग 3 महीने में, इतना सारा जो डेटा है? नहीं, कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डेटा जो है और लोगों के पास भी होगा,
जब पुराने इलेक्शंस हुए हैं तो बूथ लेवल पर वहां पर भी तो होगा। तो जिस चीज की एक कॉपी, तो इनको तो मालूम नहीं है कि किसके पास क्या है, तो फिर वो मैनिपुलेट। अच्छा, आज का आदमी पुराना क्यों मैनिपुलेट करेगा? मैनिपुलेट किया उसका प्रीडिसेसर, तो उसके लिए अपनी नौकरी वो क्यों डालेगा? तो जिसने किया 2009 में या 14 में या 24 में वो जाने। तो वो जो है, ये डेटा जो भी इनके पास है वो इनको देना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शंस हुए हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज है तो वहां के कैंडिडेट के पास भी तो होगा कि जो है इलेक्शन रोल के ऊपर, लेकिन वो एक जगह उनको चाहिए कंसोलिडेटेड, तभी वो उससे पूरा एक कोड पूरा निकलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर वो कैंडिडेट चुस्त है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, तो उसके पास वो पूरा डेटा होना चाहिए, है ना? लेकिन ये मांगे हैं तो देखिए, क्योंकि अभी तो एम्पल टाइम है, अभी देखिए कुछ होना नहीं। जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि एक बार चुनाव हो जाता है और इलेक्शन का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, उसके बाद कोई उपाय नहीं है, आपको खाली हाई कोर्ट जाके इंडिविजुअल लोग जहां गड़बड़ हुआ है वो अपना जो है इलेक्शन चैलेंज कर सकते हैं, जिसको डिस्पोज करने में 5 साल लगता है कोर्ट में। तो इनके पास टाइम है, लेकिन ये जो डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे जो है आज न कल ये जितना घपला हुआ है उसकी परतें एक एक करके खुलेंगी। उसी तरह से जब चुनाव खत्म हो जाता है और ये उसके बाद जो वोटिंग किए हैं, तो उसका भी ये डेटा जो है धीरे धीरे निकलेगा। तो ऑल इन ऑल ये एक अच्छा डेवलपमेंट है जो भी हुआ, मतलब 3 ही महीना हुआ, लेकिन उससे हमें बहुत। आखिरी सवाल में अरुण जी की क्या ये चीज आपको लगता है कि अब चुनाव आयोग को और ज्यादा एक्सपोज करेगी, या जो घालमेल जो पहले का हुआ है वो अब सामने आएगा? क्या चीज अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है इसमें? नहीं, अभी आप देखिए कि हरियाणा और महाराष्ट्र वाले क्या कहते हैं कि हमारे पास है कि नहीं है, कि इनको जला दिया या आग लगा देंगे, इलेक्शन कमीशन में कह देंगे कि जल गया। ये भी तो होता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करने का, है ना? तो कई बार आप देखते हैं कि जब सत्ता बदलती है तो सेक्रेटेरिएट में आग लग गई, वो फाइल ही गायब कर देते हैं। तो वो तो देखना पड़ेगा कि ये क्या कहते हैं, लेकिन जो भी ये जवाब देंगे उससे उनकी विश्वसनीयता पे जो है वो एक कमेंट्री होगी कि ये वाकई जो है निष्पक्ष और फेयर इलेक्शन कराते हैं या ये गड़बड़ करते हैं। अगर ये रिकॉर्ड को सप्रेस करेंगे तो पूरा मतलब कि सस्पिशन जो है वो इन्हीं के ऊपर जाएगा। लोग तो यही सोचेंगे ना कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि ये बेईमानी कर रहा था। लेकिन इन्होंने जैसे कहा है कि वो 3 महीने में ये रिप्लाई देंगे, या 3 महीने में सारे रिकॉर्ड्स को सबमिट करेंगे किसी भी कोर्ट ना, 3 महीने में जवाब देंगे ये चिट्ठी का जी। ये है इनकी रफ्तार। जिस रफ्तार से ये काम करते हैं, फिर कहते हैं कि अरे हम तो चुनाव के तो एकदम मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड हैं और डायमंड स्टैंडर्ड हैं, और ये सब अपने ही को वो जो है पीठ थपथपाते रहते हैं। हाँ, ये उन्होंने कहा है कि लॉजिस्टिक्स है तो 3 महीने में जवाब देंगे कि नहीं देंगे, या उनको सुनेंगे और उसके बाद डिसीजन देंगे कि हम नहीं दे सकते, तो फिर वो चलेगा हाई कोर्ट और आगे में। तो ये है बड़ा लेंदी प्रोसेस। अभी जो है चुनाव आयोग, कोर्ट एंड द पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारे के सारे ट्रायल पे हैं। मैंने इतना मेस हुआ है पिछले 5 साल में कि आप सोच नहीं सकते हैं कितने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, आरटीआई में पेंडिंग है, और हर जगह जो है एक एक चीज पर जो है एग्जामिन किया जा रहा है। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इतनी गंदगी छोड़कर राजीव कुमार गए हैं कि उस गंदगी को साफ करने में ही कई साल लग जाएंगे, ऐसा लगता है। हाँ हाँ, वो तो भाई उनको जितवाना था, जिता के चले गए। अब खुद ही कह रहे थे हिमालय जाएंगे, हो सकता है फॉरेन कंट्री गए हों, स्विस मतलब कि वह हिल्स का मतलब हो सकता है अल्प्स भी गए हों, कोई ठीक नहीं है कहाँ गए। लेकिन नोबडी हैज गॉट अ वर्ड ऑफ प्रेज फॉर हिम। उनकी बड़ाई करने वाले कोई नहीं बचे कि निष्पक्ष चुनाव किया गया, और ये जो है एक धब्बा जो है उनके ऊपर बराबर रहेगा। अगर यही रिकॉर्ड आप ही देखिए ना,
कि क्या कारण है कि 50 दिन तक ये चिट्ठी का जवाब नहीं देते हैं और दूसरा इलेक्शन कमिश्नर आता है, वो जवाब दे देता है। व्हाट डज इट शो? फेयरवेल का वो ये कर रहे थे, गिफ्ट ले रहे थे, वो लंच खा रहे थे, वो सब कर रहे थे, एक चिट्ठी का जवाब नहीं दे सकते थे? जो चिट्ठी का जवाब नए कमिश्नर, चीफ कमिश्नर ने दिया है। तो देखिए, वो अब कंपैरिजन तो होंगे ही उनके और इनके बिना, इनके ऊपर। तो ये भी ट्रायल के ऊपर है। अभी मान ले ये 15 दिन में कह देते हैं ज्ञानेश कुमार की नहीं, इलेक्टोरल ऑफिसर तो उन्हीं के अंडर में काम करते हैं, कि भाई ये जितना रिकॉर्ड है, जितना अभी है वो दो, बाकी नहीं है वो बाद में देना। तो उससे उनकी क्रेडिबिलिटी बनेगी कि भाई हाँ, ये चुनाव आयोग जो आए हैं चीफ कमिश्नर, ये अच्छे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। चलिए, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल आज चुनाव आयोग किस रफ्तार से काम करता है और किस तरीके से अपनी धांधलेबाजी को कवर करता है, आप ये देख लीजिए, समय और मांग कर और डेडलाइंस को बढ़ाकर, ताकि किसी भी तरीके से ये मैटर पूरा रफा दफा हो जाए। ये उसका भी आज एक एग्जाम्पल है। लेकिन देखना होगा कि हम क्या उम्मीद लगाकर बैठ सकते हैं इस केस से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपका भी नमस्कार।